नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, इस समय हमारी गेहूं की फसल 10 से लेकर के 20 दिन तक की हो गई है। अब हमें ऐसा क्या करें जिससे हमारी इसकी गेहूं की फसल में जो है तेजी से बढ़वार हो, इसमें जो है अधिक से अधिक फुटाव हो और कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। इसके साथ साथ जो है ये हमारी फसल जो है हरी भरी रहे, यानी पीलापन नहीं आए। यदि पीलापन आ गया है तो वो जल्दी समाप्त हो जाए। साथियों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सब जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमें गेहूं की फसल में सिंचाई जो है CRI स्टेज पर करनी है। अब हमें समझना ये है कि ये CRI स्टेज क्या है और ये कब आती है। साथियों, CRI स्टेज को समझने के लिए एक छोटा सा चित्र आपको देखना जरूरी है। जैसे हमने गेहूं की जब हम बुवाई करते हैं तो गेहूं की बुवाई के समय ये हमारा जो बीज है, ये बीज हमने जो है ये हमारी इस जमीन से लगभग जो है ये 5 सेंटीमीटर गहरा हमने इसको बोया। इसके बाद हमारी इस जमीन से और इस बीज के मध्य में यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर ये हमारा जो है एक उभरी हुई या फूली हुई रचना दिखाई देती है। इस फूली हुई रचना से ही हमारा नीचे की तरफ ये हमारी जड़ें बनती हैं और इसी बिंदु से जो है ऊपर हमारे ये सूट यानी ये कल्ले बनते हैं। इनका गहरा संबंध है। साथियों, जितना हमारी जड़ों का विकास अधिक होगा उतना ही हमारे कल्ले जो है अधिक निकलेंगे। तो हमें साथियों क्या करना है, हमें इस CRI स्टेज पर यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर हमें जो है इसमें फसल में जो है सिंचाई करनी है। क्यों? क्योंकि जो है हमारी फसल जो है पोषक तत्वों को जड़ों के द्वारा लेती है और जड़ों के पास यदि नमी होगी तो पौधों को आसानी से वो पोषक तत्व जो उपलब्ध होंगे। साथियों, इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए हमें ये CRI स्टेज पर सिंचाई करनी है। अब अगला विषय ये आता है कि ये CRI स्टेज कब आती है। हाँ साथियों, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि सामान्य तौर पर जैसे आपने जो है बुवाई समय से की है या यानी अर्ली और मध्यम की है तो फिर ये जो है 21 से 25 दिन पर हमारी ये अवस्था आती है। यदि आपने गेहूं की बुवाई जो है यदि विलंब से की है यानी अगर आपने लेट की है तो ये अवस्था जो है लगभग 25 से 30 दिन पर आती है। एक दूसरा विषय और है, यदि आपने गेहूं की बुवाई यानी वर्षा के आधार पर या साहोटी की है तो फिर यह अवस्था 21 से 25 दिन पर आ जाती है। यदि आपने खेत की बुवाई पलेवा करके की है तो फिर यह अवस्था जो है 25 से 30 दिन पर आती है। साथियों, एक और तरीका है, आप जो अपने खेत पर निगरानी करें और निगरानी करके या थोड़ी सी मिट्टी को हम हटा करके देखें तो हमें ये उभरी हुई संरचना जो है ये दिखाई दे जाएगी। दूसरा हमारा जो है जैसे नमी खेत में अगर मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में है तो इसका मतलब हमें 25 से 30 दिन पर सिंचाई करनी है। यदि हमें नमी की कमी लग रही है तो हमें ये सिंचाई जो है हर हालत में 21 से 25 दिन की अवधि पर ही करनी है। तो साथियों, पहली बात आ गई कि हमें सिंचाई CRI स्टेज देख करके ही करनी है। साथियों, दूसरा विषय यह है कि हमें जो है इस सिंचाई पर हमें यूरिया की मात्रा देनी है। यूरिया की मात्रा कितनी देनी है, कब देनी है, यानी यूरिया की मात्रा जैसे लगभग जो है 50 से 55 किलोग्राम की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब हमें कब देनी है, कुछ किसान भाई जो है पहली सिंचाई से पहले ही यूरिया को डालते हैं जब कुछ किसान भाई जो है सिंचाई के बाद डालते हैं। साथियों, वास्तविकता यह है कि चूंकि ये हमारा जो जैसे जड़ें जो है लगभग मतलब 5, 6, 7 सेंटीमीटर ही रहती हैं, यानी ऊपर ही जमीन के ऊपरी भाग में रहती हैं और हमें जब हमने यूरिया फेंक दिया तो सिंचाई करने के बाद ही हमें यूरिया देना है, चूंकि जो यूरिया जो हमारा ऊपरी सतह पर पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। यदि हमने किसी तरीके से यूरिया को पहले फेंक करके और खेत में सिंचाई कर दी तो फिर वो जो है यूरिया घुल करके नीचे लीच कर जाएगा और लीच करके हमारे पौधे को आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो साथियों, मेरा अनुरोध और सुझाव यही है कि आप जो है यूरिया की मात्रा जो मैंने बताई है उसको जो है आप पहले CRI स्टेज पर सिंचाई करें। सिंचाई के बाद ही उसको जो है जब पैर सहने लग जाए 4-5 दिन बाद आप उसको आपको डालें। साथियों, अगला विषय यह है कि जैसे हमें यदि हम गेहूं की फसल में एक स्प्रे कर देते हैं
तो उस स्प्रे करने से हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। उस स्प्रे में क्या है, चूंकि इस समय जब हमारा ये रूट क्राउन रूट बन रही है, सूट भी बन रहे हैं, तो इस समय पौधे को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी चाहिए। इस भोजन की पूर्ति के लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों को पोषण देना बहुत जरूरी है और बहुत लाभकारी है। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं, इसमें साथियों जैसे जिंक सल्फेट 33% वाला 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, तीसरा जो है मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, चौथा जो है मैग्नीज सल्फेट ये 250 ग्राम, और यूरिया हमारा 2 किलो। ये मात्रा जो है 1 एकड़ में हमें प्रयोग करनी है। इसमें जो अलग अलग घोल बना करके इनका, और 150 से 200 लीटर पानी में इसको हमें, यानी लगभग जैसे 15-16 लीटर की टंकी आती है, तो आपकी 10-12 टंकियां जो हमें इसमें अच्छी तरह से लगनी है और फड़नीय छिड़काव करना है। कब करना है, जब हमारी पहली सिंचाई के बाद पैर सहने लग जाए, यानी फसल लगभग 35-40 दिन की हो जाए, उस समय हमें इसका छिड़काव करना है। छिड़काव करने से साथियों क्या क्या हमें परिणाम मिलता है, हमारा जो है इसको छिड़काव करने से पौधे में, फसल में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया तेज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है पौधे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल और एंजाइम का निर्माण ज्यादा होता है। साथियों इसके साथ साथ जो है फसल में जो है ज्यादा कल्ले बनते हैं और ज्यादा फुटान होती है और जड़ों का भी विकास अच्छा होता है। साथियों अगला काम यह है, इसमें जो है बढ़वार हमारी तेजी से होती है और तेजी से बढ़वार होकर के फसल एकदम हरी भरी और अच्छी रहती है। फसल में पीलापन नहीं आता है, यदि पीलापन पहले से है तब भी वो पीलापन खत्म होकर के फसल एकदम बढ़िया हो जाती है। तो साथियों ये मैंने जो है आपको अभी वर्तमान के लिए बताया है। आगामी वीडियो में आपको जो है गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा वीडिसाइड का प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, क्या सावधानी रखनी है, इसको जो है मैं आपका बहुत जल्दी ही एक वीडियो जो है गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के ऊपर आपके सामने इस चैनल पर डालूंगा। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय जवान जय किसान।